जय हिंद। मेरे कुछ सवाल है, पहले वो सवाल समझ लें, उसके बाद आज बात करेंगे। एटलीस्ट हम जो हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं, आप कम से कम अपनी डिग्निटी मेंटेन रखिए, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है, बड़ी बात है, प्रोवोक किया जाएगा क्योंकि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं, भारत और पाकिस्तान के पास। बट जो उससे बड़ा बॉम्ब है ना, वो है डिजिटल मीडिया का, वो है सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, जहां पर बहुत सारी नई नई चीजें, स्ट्रैटेजी आपको गुमराह करी जाएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो पहले शुरू से समझे, फिर उसके बाद करते हैं। मेरे सबसे बड़े दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि इंडियन एयरफोर्स का हमला कहां पर था। हिंदुस्तानी इंडियन एयरफोर्स ने जो 26 तारीख की रात को ये पुलवामा में हुए हमले का, आतंकी हमले का विरोध था, उसका जवाब था जो इंडियन एयरफोर्स ने रिटेलिएट किया, अंदर घुस के मारा। किसको? क्या उनने पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को मारा? क्या उसने आपके पाकिस्तान के किसी एस्टेब्लिशमेंट में, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट या आर्म्ड फोर्सेस एस्टेब्लिशमेंट में कहीं पर हमला किया? नहीं। इट वॉज अ क्लियर एक्ट ऑफ रिटेलिएशन, इट वॉज अ क्लियर एक्ट ऑफ काउंटर what has been done to the Indian soldiers. It was very clear, right? पहला सवाल ये कि ये हमला जो इंडियन एयरफोर्स ने घुसकर वहां पर मारा है, वो किसके ऊपर था? वो था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा के जो सेंटर थे, कमांड सेंटर थे, वहां पर हमला किया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, ठीक है, उसको डिनाई किया गया, जो मेजर जनरल गफूर है उन्होंने ट्वीट्स में डिनाई किया है। बाद में वो बताते हैं आपको कैसे क्लियर हो, कैसे वो साबित होगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी बात यह है, और जो पाकिस्तान की तरफ से जो आज सुबह कार्रवाई हुई, जो बेसिकली जो 27 तारीख को जो कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई क्या थी? जो F-16 जिसको MiG-21 ने मार गिराया, वो क्या कार्रवाई थी? आप इंडियन आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट्स की तरफ घुस रहे हैं, मतलब ये ईगो बैटल है कि क्या है? हाँ, सीधी सी बात है, आप अपनी आवाम को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत पावर है और हम वो है। एक बात आप भी समझिए, एक तरफ तो आपके वजीर आजम ये कहते हैं कि हमको टॉक्स चालू करना चाहिए। आपको पता है, हाथ में कांच पकड़ के मुट्ठी बंद नहीं की जाती है। तो अगर, हाँ, बड़ी बात है, हिंदुस्तान तो कभी भी राजी होगा। यहाँ फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप पे आप फॉरवर्ड जो कर रहे हैं, आपको पता भी हो कितना घातक हो सकता है देश के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और प्रोपेगेंडा बनाने वाले लोगों के लिए। पाकिस्तान की मिनिस्टर है, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर है शिरीन मजारी। सो जो मेजर जनरल गफूर है, उनके स्टेटमेंट का एक जस्ट काउंटर दे रहा हूँ आपको कि मैडम शिरीन मजारी जो है, जो ह्यूमन राइट्स कमिश्नर से वो आज मिली, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ट्वीट करके क्लियरली मेंशन किया मैडम शिरीन मजारी है, जो कि इमरान खान की कैबिनेट में है। उनने ये कहा, वजीर आजम की कैबिनेट वालों की बात करो, मैं हिंदुस्तान से किसी ने ये प्रोपेगेंडा नहीं बनाया। वो ये कहती हैं कि सर, हमें बड़ी बात है, हाई कमीशन से उनसे बड़ी अच्छी चर्चा हुई और उन्होंने ये मेंशन किया कि हमें बड़ा दुख है कि जिन लोगों की जान गई है उसका बड़ा दुख है। और दूसरी चीज ये है, वो ये मेंशन करती हैं कि हमें इसके लिए कुछ बायलैटरल टॉक्स या हमें टॉक से इसको सॉल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके मिलिट्री एक्शन से तो समझ में कुछ इसका सॉल्यूशन आता नहीं है। ये वो ट्वीट कर रही है। मतलब क्या वो पेड़ पौधों को इंसान कह रही है वो मैडम, या फिर जनरल गफूर सही बोल रहे हैं, जिनने ट्वीट करते हैं फिर उसको फिर डिलीट कर देते हैं? आज सुबह से जनरल गफूर साहब के 4 स्टेटमेंट बदले हैं, बता देता हूं। पहले उनका स्टेटमेंट ये आया है कि हमने 2 पायलट कैप्चर कर लिए। सबसे पहले 2 मिग गिरा दिए हमने और पायलट कैप्चर कर लिए, पहली बात ये है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज ये बोलते हैं, TU-657, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, TU-657 जरा डिटेल देखिएगा, ये 2016 में क्रैश हुआ था, 2016 का है मेरे ख्याल से। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स जोधपुर में TU-657 जोधपुर में 2016 में क्रैश हुआ था। उसका फुटेज उठाकर चिपकाया जा रहा है, उसका फुटेज दिखाया जा रहा है। ये आवाम को भी गुमराह किया जा रहा है, ये बताने के लिए हमने इतना बड़ा कारनामा किया, ठीक है। तो पहले तो ये समझें, फर्क क्या है पता है? जो यहां से एक्शन किया गया था वो टेररिस्ट के खिलाफ था, लेकिन चाहे ये पावर दिखाने के लिए क्या हो, देखिए एरियल अटैक्स और ये सब का चलता रहेगा, मिलिट्री एक्शन, ठीक है। पहली बात तो ये, तो वहां पर यस प्रिपरेशन से दोनों की, बड़ी बात है हिंदुस्तान की कितनी है, वो 1 अप दिखा चुके हैं। इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने अंदर जाकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करके वापस आ गए। एयरफोर्स का F-16 आता है, दिस इज द बॉर्डर, यहाँ पर F-16 आता है इनका, यहाँ से हमारे मिग अलर्ट होते हैं, 17 सेकंड के अंदर हवा में जाते हैं, धाड़ क्रैश, उसको मारते हैं। उसके बाद क्योंकि वो उस बॉर्डर में, उस लाइन में आ जाते हैं, वहां से अटैक होता है। अभी टेक्निकल सबसे बड़ी चीज है, ये कंफर्म नहीं है कि
वो इंजन की खराबी से इजेक्ट किया है पायलट ने कि क्या हुआ था, ठीक है। सुबह से चिल्लाया जा रहा था, दो ट्वीट किया गया, फिर ट्वीट डिलीट की गई जो पुराने वाले TU-657 की जो ट्वीट की गई थी, ठीक है। ये तो देख लेते आप, कम से कम वो फुटेज ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है कि आप इंडिया में ही हुए इंजन फेलियर के क्रैश का आप ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन पायलट को और इंडियन प्लेन को मार दिया, तो वो गलत इंफॉर्मेशन भी किया। फिर बहुत दिन भर वो चला, फिर उसके बाद दोपहर के समय इनने डिलीट करके ये कहते हैं कि नहीं एक पायलट है, वो भी हमारा जो है वो हमारी कस्टडी में है, उसकी बात करते हैं। फिर मैं जरूर आऊंगा इस पर, क्योंकि दिस इज गोइंग वायरल एंड पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। डू नॉट get into the trap of the social media propaganda which is being created। ना प्रेशर बनाने कुछ की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। एक अलग अलग इसके सिस्टम होते हैं। जिनेवा कन्वेंशन में क्लियरली मेंशन है that the prisoner of war should be dealt with honor and respect. They should be given a good treatment. They are the prisoner of war. You have to understand. You are talking about a pilot. यार आप किधर, आप ये वीडियो वायरल कर रहे हैं, आपने बड़ी बात, इस पे भी एक मैटर ये आना चाहिए कि आप जो वायरल कर रहे हैं जिनेवा कन्वेंशन के बारे में, आप 1929 की बात करें, 1949 की बात करें या 1977 में जो तीन अमेंडमेंट हुए हैं, उन तीनों को चेक कर लीजिएगा। उसमें क्लियर गाइडलाइन है प्रिजनर्स ऑफ वॉर की। और हिंदुस्तानी फौज ने जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाए हैं उनको रिस्पेक्ट दी है। दे हैव बीन डेल्ट एज ऑफिसर्स, दे हैव बीन डेल्ट एज सोल्जर्स। अगर आपको नहीं है तो जरा पढ़ लीजिए। 71 में जब आपके 97,942 97,942 जब लोगों को सरेंडर करवाया था मानेकशॉ साहब ने, उस समय क्या ट्रीटमेंट किया गया था? एक भी हाथ नहीं उठाया गया था, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। जब आपका ईस्टर्न पाकिस्तान को जब पूरा का पूरा आपकी आर्मी को सरेंडर करवा दिया गया था, यार कुछ एथिक्स रखना पड़ेगी, बिकॉज दैट एटलीस्ट दैट इज एक्सपेक्टेड कि आप इंटरनेशनल जो लॉज हैं, जो कन्वेंशन है, उसकी इज्जत करें कम से कम। ये क्लियरली पता है कि डिसेप्शन, डिसीट एंड डिनायल जो ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि डिसइंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सब करना, जो सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी के हिसाब से या प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के हिसाब से डिजिटल वर्ल्ड में जो किया जाता है, आप दोनों तरफ कंफ्यूज कर रहे हैं, वो ठीक है, दैट इज अल्टीमेटली योर स्ट्रैटेजी, यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। बट एक सबसे बड़ी चीज बात ये है कि अगर हम एक फाइटर पायलट की बात कर रहे हैं, जो कि एक ऑफिसर भी हैं, एक फाइटर पायलट, इट इज बेसिकली इन जेनेवा कन्वेंशन इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड कि अ प्रिजनर ऑफ वॉर शुड बी ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट, राइट। ये एक बात बताइए, अगर जो फौजी भी है, कोई भी आवाम हो कहीं की भी, एक चीज समझे, उस फौजी ने अपने वतन के लिए लड़ रहा है, और वो फौजी, यही बात है ना कि आतंकवादी वाली बात नहीं थी। यहाँ पर एक फौजी किससे आप ट्रीट कर रहे हो? यू आर नॉट ट्रीटिंग अ टेररिस्ट, यू आर ट्रीटिंग अ प्रिजनर ऑफ वॉर। क्लियरली मेंशन है, आप उसका चेहरा रिवील नहीं कर सकते, आप उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, आप उसको ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ सोल्जर फ्रॉम हिज कंट्री एंड ही इज सर्विंग हिज मदरलैंड। अभी एक बात बताइए, उसके बाद उसकी बेइज्जती किया जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है, तो बहुत सारे वायलेशंस वैसे ही हो गए। एंड व्हेन इट कम्स ना, जो लोग कह रहे हैं कि यार सीधी सी बात है, यस ऑल एयर वॉरियर्स आर वेल प्रिपेयर्ड द डे दे सिट इन दैट cockpit, the day they sit there, they understand and they are well prepared and well trained for that. The thing is that कि उनको एक चीज तो पता है कि अगर प्रिजनर ऑफ वॉर बनते हैं तो हक की कम से कम उन्हें इज्जत अता करी जाएगी। विंग कमांडर अभिमन्यु वर्तमान is a prisoner of war and should be dealt with respect and should be given his due dignity and that dignity must be maintained as a soldier। अगर वहां पर भी उनके साथ जो भी होगा, देखिए एट द डेमोक्रेटिक लेवल जिनेवा कन्वेंशन से ही ये चीज सॉल्व होगी। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस शुड बी ब्रॉट इनटू द एग्जिस्टेंस और इन पावर और इन द कन्वर्सेशन। उनके हिसाब से जो जेनेवा कन्वेंशन में है उसके हिसाब से इसको डील किया जाना चाहिए विद दैट रिस्पेक्ट ऑफ द बोथ फोर्सेस। बेसिकली जो बात है, छोटी सी बात है, इमरान खान वजीर आजम को तो यहाँ पर हिंदुस्तानी एयरफोर्स का धन्यवाद करना चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर आप सच में टेररिज्म के खिलाफ हैं तो जिन आतंकियों को आप इतने दिन से आप कहते हैं आप भी अगेंस्ट लड़ रहे हैं टेररिज्म के, ठीक है, तो जो आतंकवादी आपके इधर भी हमला करवा रहे हैं, उन लश्कर तोयबा जैशे मोहम्मद, अगर आप कहते हैं, जैसा आप कहते हैं कि आप भी आतंकवाद से परेशान है, जो आप संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन को बता रहे हैं, तो आपको तो धन्यवाद करना चाहिए जो आप इतने साल में नहीं कर पाए। आप किधर देखिए एयरफोर्स में जाकर वहां पर उनका खात्मा कर दिया, तो इसके लिए तो आपको उनका धन्यवाद करना चाहिए। जितना मेरा छोटा मोटा नॉलेज है, जितना मैं समझता हूं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन गवर्नमेंट की, अगर मैं जितना समझ पा रहा हूं, जो है मतलब पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की आर्मी आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ की बात नहीं कर रहे हैं। बात यहां पर हो रही है जो वहां पर टेररिज्म की खेती करते हैं, अब चाहे वो भी हो, देखिए वो आपको आइडेंटिफाई करना, दैट इज योर कंट्री एंड अल्टीमेटली दैट इज योर कंट्री, दैट इज योर कंसर्न।
तो वहां पर जश्न मनाने से ज्यादा बड़ी बात यह है कि आपके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट ठीक है, वो आपको समझना है, आपकी आवाम को समझना है। लेकिन सीधी सी बात है, यहां से एक बात क्लियर है, और ये एरियल कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे जो समझ में आ रहा है वो रहेगा, लेकिन अगर होगा तो देखिए यार, अब उसके बारे में आए, मैं एक सलाह में अच्छा समझदारी वाला बात करने की बात कर रहा था, इसीलिए मैं उस वाले एंगल पे नहीं जा रहा हूं, वॉर वाला, और वो जो चीजें हैं, गाली बकना, ऐसी तैसी करना, वो सब दो सेकंड का काम होता है। और सबसे बड़ी चीज है चैलेंज करना खुला। यार देखो, ऐसा है कि वो आपके स्टेटमेंट पे जा रहा हूं मैं, आपके वजीर आजम की, आप इसका सोल्यूशन करना चाहते हैं टॉक्स के द्वारा, तो करिए, लेकिन हाथों में से कांच छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कांच पकड़ने की मुट्ठी बंद नहीं होगी। दूसरी बात, हिंदुस्तान की सरकार को, आर्म्ड फोर्सेस को और आवाम को, जो हमारे जनरल लोग हैं, जो सिविलियंस, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा इस वक्त पर। और सीधी सी बात है, जो चीज जिस तरीके से सेटल की जाना चाहिए उस तरीके से आएगी। बड़ी अच्छी पुरानी लाइन है, शायद आपको समझना है, कृते प्रतिकृतम कुर्यात हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो नापतति दुष्टौ दुष्टम समाचारित। कृतज्ञ व्यक्ति से कृतज्ञता का व्यवहार, दुष्ट से दुष्टता का व्यवहार, और जो वध करने आया उसका वध करने का व्यवहार। तो सीधी सी बात है, अभी जिस चीज को सामान्य तरीके से समझा जा सकता है, मुझे लगता है ये मेरा लास्ट सॉफ्ट इज्जत के साथ ये वीडियो है, कि इससे बनी बात है यार, when it comes to the war, it's been proven, time and again it's been proven, right? लेकिन ये जो जिनेवा कन्वेंशन की अगर आप इज्जत करते हैं तो आप उसका वो कीजिए, वरना अगर आप डायरेक्ट ही बात कर रहे हैं, फौज की लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो देखिए यार, वो तो फिर कौन कितना कैपेबल है वो वक्त बताएगा। आई एम नोबडी टू से दैट। लेकिन मैं हिंदुस्तान की आवाम, अपने सभी लोगों से, भाइयों से सबसे बड़ी अपील ये करना चाहता हूं कि आप किसी भी ट्रैप में मत पड़िए। सोशल मीडिया, डिजिटल, व्हाट्सएप, ये जो आपके पास आ रहे हैं, तुरंत उसको, जब तक वो वेरीफाई नहीं होता है, जब तक वो सरकार, भारत सरकार की किसी कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में कुछ ना बताया जाए, ऑफिशियल इंक्वायरी जब तक उस चीज की नहीं होती है, मेक श्योर यू डू नॉट डू दोस फॉरवर्ड्स। आप उसको फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि आप एक ट्रैप में पड़ रहे हैं, देश का माहौल खराब हो जाएगा अंदर। सो इसलिए जो हो रहा है, आर्मी के, आर्म्ड फोर्सेस की मूवमेंट, मैंने कुछ लोगों से कल भी अपील की थी, आज भी करता हूँ, बेवकूफ मत बनिए। जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो मूवमेंट हो रहे हैं, उनके वेपन्स के मूवमेंट हो रहे हैं, या उनके किसी भी चीज के जो मूवमेंट होते हैं, वेपन के बाद अगर कहीं से टैंक्स मूवमेंट हो रहे हैं, कहीं से गाड़ियां मूवमेंट हो रही है, उसको आप फोटोशूट या वीडियो बनाकर उसको मत शेयर कीजिए अपनी होशियारी के लिए, क्योंकि आप राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम आप उन सिपाहियों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बी हेल्दी, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता कीजिए। अपना ख्याल रखिए, वतन को बेहतर करने में मदद कीजिए। हिंदुस्तानी फौज इस समय पर सहयोग कीजिए। आम ए पॉलिटिकल गाय। फिर एक बात क्लियर करता हूं कि ये जंग पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के आम आवाम के साथ नहीं शुरू की गई थी। ये जो भी है रिटेलिएशन हुई है आतंकवादी सरगनाहों के, उनके खिलाफ है। तो आप देख लीजिए, जिसको रिटेलिएट करना, जिसकी जो नियत है, यहां पर सबकी नियत इस बार साफ हो जाएगी।